संसद की मेज थपथपा रहे थे और उधर उत्तराखंड की अभागी बिटिया अंकिता भंडारी के इंसाफ की आवाजें मध्यम पड़ती जा रही थीं, जो आज भी पूछ रही हैं कि आखिर वो वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता भंडारी को मार दिया गया। सभापति महोदय इधर महामहिम सामाजिक न्याय की बात कर रही थीं और उधर उत्तराखंड के कोटद्वार में नफरती लोगों के खिलाफ एक बुजुर्ग को बचाने के लिए खड़ा हुआ दीपक, जो मोहब्बतों की रोशनी लेकर खड़ा हुआ था, उसके खिलाफ कोटद्वार की पुलिस गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर रही थी और वो भी उस दिन हो रहा था जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोटद्वार में मौजूद थे। क्या भारत है जहां बरेली में खाली घर में नमाज पढ़ने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है? ये नया भारत है जहां क्रिसमस की तैयारी करते हुए ईसाइयों पर सरकार मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है जहां जम्मू कश्मीर में नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने वाले 50 बच्चों में अगर 42 मुसलमान होते हैं तो फिर मेडिकल कॉलेज की मान्यता ही रद्द होती है। और आप सभी को जय मसीह। इस वीडियो में बात करने वाले ईसाइयों और मुसलमानों पर जो अत्याचार को लेकर के संसद में गरजे इमरान प्रतापगढ़ी, क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह वहां पर बैठे थे। पूरी संसद सभा में जितने भी लोग थे सभी लोग उपस्थित थे, लेकिन वहीं पर जिस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी इस तरीके से गरजते हैं कि यहाँ पर भारत देश में धर्म जात मजहब को लेकर के काफी ज्यादा टारगेट किया जाता है, चाहे मुसलमान हो चाहे वो ईसाई हो, आए दिन घटनाओं का अंजाम देते हैं बजरंग दल, तरह तरह के संगठन के लोग। क्योंकि जितने भी संगठन हैं आज प्रेजेंट टाइम में वो सब सरकार के संरक्षण में काम करते हैं, सरकार उनका पूरा समर्थन करती है और संगठन उनका पूरा समर्थन करती है। क्योंकि आप धर्म जात मजहब में लोगों को बांट के नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फायदा नहीं होगा। ईसाइयों पर अत्याचार को लेकर के इस तरीके संसद में गरजे इमरान प्रतापगढ़ी, क्योंकि वहां पर सभी जितने भी नेता पक्ष विपक्ष के सभी थे सब हैरान रह गए। बजरंग दल के गुंडों पर बैन लगा संसद में इमरान प्रतापगढ़ी, बहुत सारे लोगों का बयान है संसद में। उस समय माहौल गर्मा गया जब संसद इमरान प्रतापगढ़ी एक गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देश में कुछ जगहों पर हिंसों पर मुसलमानों और ईसाइयों को लगातार उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उन्हें मारे जा रहे हैं, तरह तरह की घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन सरकार चुप है, खामोश है, कुछ नहीं कह रही है। उन्होंने संसद में सवाल उठाते हुए भी कहा कि आखिर क्यों ऐसे मामलों को सख्त कार्रवाई नहीं होती, क्यों नफरत फैलाने वाले लोगों के साथ मतलब मजबूती के साथ कदम नहीं उठाया जाता या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है। तो ऐसे संगठन पर कहीं ना कहीं बैन लगाना चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों ने, क्योंकि आप जानते हैं जितने भी संगठन आज इस समय भारत देश में हैं वो सब सरकार के संरक्षण में काम करते हैं, सरकार उनके संरक्षण में काम करती है, तो कोई भी तीखा कानून उनके ऊपर लागू नहीं हो सकता है। इसके लिए देखिए उसके बाद बात करते हैं। उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पे अपने बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। उस दिन देश की संसद के गलियारों में सरकार की तारीफ करती हुई महामहिम की आवाज गूंज रही थी, तो उधर मेरे कानों में हसदेव के जंगलों